नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लगन दोनों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने वृषभ राशि वालों को तीन तीन ग्रह फेवर करने वाले, यानी 3 ग्रहों से धन आएगा, धन वर्षा होगी और वो भी 3 गुना ज्यादा। तो ये 3 ग्रह कौन से होंगे और बाकी अन्य ग्रहों से क्या फल प्राप्त होंगे, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में क्या फल मिलेंगे, शुभ या अशुभ, और क्या सावधानी या उपाय हमें करने होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महीने कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है, सबसे ज्यादा हलचल किन ग्रहों की है। तो सबसे पहले सूर्य और बुध आपके वृषभ राशि से धन भाव में होंगे। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे तृतीय भाव में, फिर 25 जुलाई को चौथे भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। तो बुध इस महीने 2 राशियां चेंज करेंगे। वहीं सूर्य जो हैं आपके 17 जुलाई तक रहेंगे धन स्थान में, और 17 जुलाई को सूर्य आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में। शुक्र भी इस महीने के शुरुआत में आपके पराक्रम भाव में होंगे, और 7 जुलाई को शुक्र आपके चौथे भाव में राशि परिवर्तन करके पधारेंगे सिंह राशि में। मंगल 30 जून को ही, यानी इस महीने की शुरुआत से एक दिन पहले ही अपनी नीच राशि से निकल के सिंह राशि में चले जाएंगे, और मंगल पूरा ही महीना सिंह राशि में रहेंगे। मंगल और शनि का षडाष्टक दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन मंगल और शनि में सम सप्तक योग बनेगा। वहीं केतु छठे भाव में है तुला राशि में, शनि आपके दशम भाव में, और शनि में भी एक परिवर्तन हुआ है। 17 जून को शनि रेट्रो मोशन में चले गए, यानी वक्र हो गए हैं। गुरु राहु आपके 12वें भाव में चांडाल दोष बना करके बैठे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राशिपति शुक्र से कि शुक्र आपको कैसा फल देंगे। देखिए, सूर्य बुध और शुक्र की जो तिकड़ी है वो इस महीने आपकी फेवर करेगी, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय भाव में होंगे इस महीने के आरंभ में, और तृतीय भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र का तृतीय भाव में आना आपको कला, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, सोशल मीडिया इन क्षेत्रों से भरपूर सफलता और लाभ दिलाता है। शुक्र अपनी कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं, शुक्र अपने कार्य कौशल के लिए जाने जाते हैं, और शुक्र प्रेम पूर्वक कार्य निकालना भली भांति जानते हैं। तो शुक्र तृतीय भाव में पराक्रम भाव में शुक्र केवल अपनी मोहक और प्रेम पूर्वक अदाओं से ही, अपनी मीठी वाणी से ही सबका मन मोह लेते हैं और अच्छी तरह से अपना काम निकाल लेते हैं। वहीं शुक्र 7 जुलाई को चले जाएंगे चौथे भाव में। अब चौथा भाव जो है ये भी शुक्र के लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान का माना गया है, और शुक्र सुख के कारक ग्रह माने गए हैं। सुख, लग्जरी, ऐसी चीजों के कारक ग्रह शुक्र माने गए हैं। तो कोई ना कोई लग्जरी आइटम, जैसे कि कोई ना कोई गाड़ी या घर में कोई नई वस्तु, कोई लग्जरी चीज खरीदी जा सकती है। नया घर, नई भूमि, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो शुक्र यहाँ ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करते हैं, सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख संपत्ति को बढ़ाते हैं, परिवार में खुशियों का माहौल बनाते हैं, और साथ ही साथ संतान की तरफ से हर प्रकार से सुख सुविधा, शेयर मार्केट से लाभ, कई प्रकार की चीजों में आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि सिंह राशि में चल रहे हैं। तो शुक्र का जो गोचर है पूरा ही महीना बहुत ही विशेष फलदायी रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा। सूर्य और बुध आपके द्वितीय भाव में होंगे इस महीने के आरंभ में, और बुध और सूर्य के संयोग से
आपके धन भाव में धन की वृद्धि करते हैं, वाणी से जुड़े कार्यों से आपको सफलता दिलाते हैं और कुटुंब में, परिवार में भी जो है सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। सूर्य और बुध भी आपकी फेवर करने वाले हैं। धन स्थान में धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब स्थान में कुटुंब की वृद्धि करेंगे। बुध अपनी राशि में चल रहे हैं और अपनी राशि में बुध सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पे धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके पश्चात बुध जो हैं 8 जून को चले जाएंगे, 8 जुलाई को आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तृतीय भाव में बुध थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं, पराक्रम भाव में बुध का प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं रहता, लेकिन 17 जुलाई को सूर्य एक बार फिर से आएंगे और सूर्य और बुध का एक बार फिर से तृतीय भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलाएगा, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ दिलाएगा, मीडिया, IT, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको सफलता दिलाएगा। उसके बाद बुध 25 जुलाई को चले जाएंगे चौथे भाव में और चौथे भाव में बुध एक बार फिर से भरपूर सफलता दिलाते हैं, भरपूर समृद्धि दिलाते हैं। शुक्र भी वहीं होंगे, बुध भी वहीं होंगे, तो शुक्र और बुध के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। यानी सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों की तिकड़ी इस महीने आपको धन स्थान, पराक्रम स्थान और सुख स्थान में धन, पराक्रम और सुख की वृद्धि करेगी। लेकिन अन्य ग्रहों को हमें भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मंगल चौथे भाव में होंगे, मंगल शनि में समसप्तक योग होगा। अब मंगल के प्रभाव से क्या होगा कि जो आपके घर की स्त्रियां हैं उनके लिए ये स्थिति थोड़ी सी कष्ट वाली हो सकती है, उनकी सेहत की ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, तो पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। केतु भी स्वयं छठे भाव में है और गुरु राहु आपके 12वें भाव में है, तो केतु छठे और गुरु राहु 12वें भाव में खर्चों की वृद्धि करते हैं। ऋण आदि यानी कर्ज आप पर चढ़ सकता है, खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। और इसके अलावा बृहस्पति राहु 12वें भाव में आपके मान सम्मान को ठेस लगा सकते हैं, तो किसी भी अमर्यादित या अनैतिक कार्य से बचें, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। राहु आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु पर शनि की वक्र दृष्टि रहेगी और शनि भी दशम भाव में वक्री हैं। दशम भाव में शनि मंगल की दृष्टि में रहेंगे, तो ऐसे में कार्यस्थल पर वाद विवाद से आपको बचना होगा। और शनि अभी आपके कार्यों को धीमी गति देंगे, यानी जो भी कार्य आपके पाइपलाइन में चल रहे हैं, खास करके आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य होंगे, उनको शनि धीमी गति प्रदान करेंगे, यानी कार्यों को थोड़ा धीमा कर देंगे। तो ये जो है वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में वृषभ लगन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय पर। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लगन की और सीधे चलते हैं शुक्र की दशा अंतरदशा पर। यानी अगर आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है और इस समय वर्तमान में यदि आपको शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। तो शुक्र इस महीने के आरंभ में तृतीय भाव में होंगे, कर्क राशि में। उसके बाद 7 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे चौथे भाव में और सिंह राशि में। तो शुक्र इसी दौरान आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध आपके धनेश और पंचमेश हैं, यानी शुक्र की दशा अंतरदशा में धन से लाभ, धन की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ, संतान सुख की प्राप्ति या संतान सुख की वृद्धि, यानी आपके संतान की तरक्की, प्रगति। इसके अलावा कुटुंब में, परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा, धन की वृद्धि होगी, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 7 जुलाई को शुक्र मघा यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु आपके छठे भाव में शुक्र की ही राशि में है। तो यहां पे आपको सेहत का ध्यान रखना होगा।
सेहत के मामले में शुक्र यहाँ पे कमजोर पड़ जाएंगे केतु के नक्षत्र में। हाँ, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके सामने निस्तेज रहेंगे। इसके अलावा ऋण आदि की सुविधा आपको मिल सकती है। नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे, नौकरी में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जो दिक्कत परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी। धन की वृद्धि तो करेंगे ही, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बच के रहना होगा। और कहीं कहीं किसी जातक को उसके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा या शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए कुछ इस प्रकार से फल देने वाली है। इसके बाद सीधा सूर्य की बात करेंगे। सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? अब सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, धन भाव में हैं, यानी जमीन जायदाद से आपको धन लाभ करवाते हैं। सूर्य आपके 1 जुलाई को आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु 12वें स्थान में, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके इनकम सोर्स पर भी पड़ेगा। तो राहु के नक्षत्र में सूर्य आपके खर्चों की अधिकता बढ़ा देते हैं, खर्चों को बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं सेहत और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 6 जुलाई को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे। कार्यों में रुक रुक करके सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु जो हैं अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, तो रुक रुक करके सफलता दिलाते हैं। पैसे का लेन देन सावधानी से करें। इसके बाद 20 जुलाई को सूर्य अपने परम शत्रु शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और शनि दशम भाव में वक्री हैं, तो आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। कार्यों में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन, या फिर कार्य बहुत धीमी गति से चलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कई कार्य जो हैं वो बीच में ही लटक जाएंगे और जिसका आगे चल करके आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा शुरुआत में थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे और शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल वाली हो सकती हैं, कठिनाई वाली हो सकती हैं। इसी तरह बुध की बात करें तो बुध भी कुछ इसी प्रकार का फल देंगे, लेकिन बुध सूर्य से तेज गति से चलते हैं तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बुध 1 जुलाई को राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु के नक्षत्र में बुध 12वें स्थान में राहु बैठे हैं, यानी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। किसी नए कार्य में निवेश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। 3 जुलाई को बुध गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। कार्यों में रुकावट लेकिन अंततः सफलता, यानी रुक रुक करके कार्य बनेंगे। 10 जुलाई को बुध शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि दशम भाव में है, वक्री हैं, तो यहाँ पे बुध जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो चीजें लटकेंगी, कार्य लटकेंगे, कार्य बहुत धीमी गति से होंगे। जो भी आपके कार्य पाइपलाइन में चल रहे हैं वो रुकेंगे। 17 जुलाई को ही बुध चले जाएंगे अपने नक्षत्र में, यानी आपको जो कार्यों में विलंब आएगा वो केवल 1 हफ्ते के लिए आएगा, 10 जुलाई से 17 जुलाई। 17 जुलाई को बुध चले जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में और बुध जो हैं आपके धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो धन की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, वाणी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, शेयर मार्केट से आपको लाभ, संतान की तरक्की और प्रगति होगी। इसके बाद 25 जुलाई को बुध जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु छठे भाव शुक्र की राशि में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपको लोन आदि की सुविधा मिल सकती है, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे और किसी किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में अनबन हो सकती है। तो बुध का इस प्रकार से फल रहेगा। इसके बाद मंगल की बात कर लें कि मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं, तो मंगल जो है आपके चौथे भाव में है। मंगल और शनि में समसप्तक योग भी बना हुआ है। मंगल 1 जुलाई को केतु के ही नक्षत्र में होंगे। केतु छठे भाव में है। चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि मंगल केतु के नक्षत्र में और ज्यादा थोड़े से क्रूर हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, तो चोट आदि से बच के रहें, दुर्घटना आदि से बच के रहें, सर्जरी आदि के योग बन सकते हैं। मंगल जब तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 22 जुलाई को मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, यहां भी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र भी लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा जो है, सेहत और स्वास्थ्य की संभाल रखें, अपने समय पर अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, चोट आदि से आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद शनि की बात कर लें, शनि आपको कैसा फल देने वाले हैं। शनि और
लगभग शनि राहु की भांति फल देंगे। तो शनि शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके द्वादश भाव में है, यानी शनि की दशा अंतरदशा में आपके कार्य तो रुकेंगे ही साथ खर्च बढ़ जाएंगे, एकदम से निवेश बढ़ जाएगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन आपको अमर्यादित और अनैतिक कार्यों से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि राहु 12वें भाव में बंधन योग बनाते हैं और शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप अनैतिक या अमर्यादित कार्यों में लिप्त हैं तो इससे आपको बचना होगा, अन्यथा शनि आपको दंड देने से नहीं चूकेंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा में थोड़ा सावधान रहें, सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनि दांपत्य जीवन के लिए भी शुभ नहीं है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो दांपत्य जीवन में भी शनि कटुता पैदा करते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु की दशा अंतरदशा में भी लगभग वही सब फल प्राप्त होंगे, क्योंकि केतु स्वयं छठे भाव में है और केतु भी जो है चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी है। तो ऐसे में केतु की दशा अंतरदशा में चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि, धन हानि और पारिवारिक सुख में उथल पुथल पैदा करते हैं, यानी पारिवारिक जीवन में केतु भी कोई खास शुभ फल नहीं दे पाएंगे। राहु भी आपके 12वें भाव में है, राहु शुक्र की माफ कीजिए, राहु मंगल की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। तो राहु की दशा अंतरदशा भी लगभग एक जैसा फल देगी। राहु की दशा अंतरदशा में भी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, चोट, दुर्घटना आदि की संभावना। और राहु पर शनि की वक्र दृष्टि है तो बंधन योग भी पैदा करते हैं, और साथ ही साथ राहु दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट पैदा करते हैं। राहु केतु के नक्षत्र में है। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु आपके शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है, तो गुरु भी कोई खास आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। गुरु की दशा अंतरदशा में भी सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के आपके इस बार जुलाई के महीने में केवल और केवल देखा जाए तो बुध और शुक्र की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल प्रदान करेगी। बाकी अन्य ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी या काफी सावधान रहना होगा। और इसके लिए उपाय क्या करने हैं, तो सबसे सरल उपाय है, एक तो आप दुग्ध स्नान करें, यानी अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिक्स कर लें और उससे स्नान करें। इसके अलावा आप चीनी दान कर सकते हैं, शुगर यानी सिंपल चीनी या कोई भी मीठी चीज आप दान करते रहें, मंदिर में दान करें या गरीबों में बांट दें, जैसे हलवा, खीर, ऐसी चीजें आप दान कर सकते हैं। और गौ सेवा सबसे उत्तम है आपके लिए, क्योंकि आपका जो वृषभ लगन है तो इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप गौ सेवा करेंगे उतना ही शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।